यही तो कर रहे हैं उनके भाजपा के कार्यकर्ता। अभी मैं शायद कल की बात है, एक लड़की को भी यहाँ पर जो बेचारी बाइट देती है और शायद वो रिपोर्टर भी है, प्रियंका शायद उनका नाम है, मेरे को पक्का नहीं पता। तो उस लड़की को भी अभी सीपी में यही थोड़ा सा पास में उस लड़की को पकड़ लिया, बहुत बदतमीजी की गई है उसके साथ। तो ये सब इनके कार्यकर्ता ही तो है। बीजेपी तो भेज रही है अपने कार्यकर्ता को डराने के लिए। हम लोगों के साथ देखिए रोजाना, मैं बता रही हूँ, रोजाना ऐसी ही धमकी आती है कि आप लोग सुन भी नहीं सकते। इनफैक्ट मेरे को तो मेल आ रहे हैं कि बस तू एक बार मिल जा, तेरी वो होशियार कहेंगे तुम सोच नहीं सकते हो। आप तुम्हारे फेस पे तेजाब फेंक देंगे, बहुत ज्यादा घमंड है किसी चीज का। और दलित होने पर जो तेरे को बताते हैं दलित होना क्या होता है, जो ज्यादा घमंड में घूम रही है ना कि अच्छे कपड़े पहनती हुई करती हूँ, जब तू तेजाब से नहाएगी ना तब पता चलेगा। वो इस तरीके की बातें, रेप को आप डिस्क्राइब करते हैं वो पूरा इस तरीके से हम रेप करें। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता ही तो हैं। उन्हीं लोगों ने तो खुलकर बोल भी रहे कि हम अपने कार्यकर्ता भेजेंगे, वो आपका हिसाब कर देंगे। तो इन्हीं के लोग हैं। बट इन लोगों से डरना नहीं है, क्योंकि एक होता है ना, एक नामर्द कौम होती है, बुज़दिल कौम होती है, वो वाली कौम है। और ये सिर्फ जो ये आ रहे हैं, जो लड़ मर रहे हैं, ये सब चीजें जो कर रहे हैं लड़कियों पे, तो ये वो वाली कौम है, इनसे डरना नहीं है। अगर आप डर गए, घर में बैठ गए, तो आप ये समझ लीजिए आगे आने वाले टाइम में आप एक भी अनशन को नहीं उठा पाएंगे, एक भी प्रोटेस्ट को नहीं उठा पाएंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे कुछ करना है, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो आपको सबसे पहले डरना छोड़ना पड़ेगा। और वैसे ही मैं वैसे ही हूँ, मुझे पता है, मैं रात को ही आती हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कि रिस्क हो सकता है, मुझे पता है लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर फिर भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर डरकर अपने घर में बैठ गई हूँ कि भैया रात को तो अकेला होता है, सुनसान होता है, कुछ कर देंगे या नहीं कर देंगे। लेकिन वो तो कहते हैं मोदी राज में महिला सुरक्षित है, लड़कियां सुरक्षित है। वो देखा तो सही हमने, वो यहाँ की एक लड़की रिपोर्टर, उसके साथ इतना बदतमीज, मतलब पुलिस भी देख रही हूँ मैं सीपी में, पुलिस तक नहीं कुछ नहीं किया है। यहाँ पर ही आप प्रोटेस्ट में देख लीजिए, पुलिस इतनी ज्यादा ही लगा रखी है इन लोगों ने, लोगों से ज्यादा तो पुलिस यहाँ पर मुझे दिखती है। इधर उधर यहाँ पर कोई भी आकर मारकर चला जाता है, कोई है यहाँ पर बचाने के लिए? कोई है? सर फाड़ दिया किसी का, बेसबॉल बैट लेकर बाहर घूम रहे हैं, कोई बाहर लेकर किसी के चाटा मार रहा है, इनको पकड़ के ले गए, यहीं के प्रोटेस्ट के लोगों को, बच्चों को पकड़ के ले गए, उनको मार पिटाई कर रहे हैं उनसे। तो ये सब चीजें तो देखिए, ये सब इनका बीजेपी का ही तो सपोर्ट है, इनका बैक सपोर्ट है। आप देखो, एक दिन पहले वो बंदा गाली बक रहा है, दूसरे दिन उसकी किसी पॉलिटिशियन के साथ फोटो आ रही है। तो ये सब जो चीजें हैं ये यही करा रहे हैं और इन्हीं की तरफ से पूरा सपोर्ट है। और ये खुलकर ये बोल रहे हैं, तो आपको तो खुद ही समझ जाना चाहिए कि बीजेपी का पूरा सपोर्ट है और इनका कुछ नहीं होने वाला। ये मार भी देंगे, इनफैक्ट हम जैसी लड़कियों के साथ ये कुछ कर भी देंगे, तब भी इनका कुछ नहीं होना, क्योंकि बीजेपी का इनके ऊपर इतना तगड़ा हाथ है, इस गवर्नमेंट का इतना तगड़ा हाथ है कि इनका कुछ नहीं होने देंगे। इनको जेल में भी नहीं बिठाया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा, इनको नई शर्टें पहनाई जाएगी, शर्ट्स पहनाकर इनको बाहर भेजा जाएगा, मिठाई विठाई खिला के जाओ अब तुम्हारा काम हो गया। क्योंकि तुम्हारे को इसी काम के लिए तो छोड़ रखा है। 100-500 रुपए देते हैं इनको, किसी को पिटवाते हैं, 10-15 गलत कमेंट करवाते हैं वीडियोस पे, वीडियोस बनवाते हैं गंदी गंदी धमकी की, और वही उनका काम है, उसी से उनका रोजगार चल रहा है, तो इसी में वो खुश है बस। वो तो कह रही है रिद्धिमा की आतंक फैला रहे हैं कॉकरोच यहाँ पे। अरे भाई पता नहीं यार, उस लड़की की तो पहली बात मत करो, मैं जुबान नहीं गंदा करना, वो जुबान मुझे गंदा नहीं करनी है ना, मुझे जुबान बिल्कुल गंदी नहीं करनी है। देखो वो उसकी पर्सनल लाइफ होगी, वो क्या है क्या नहीं, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहती। बट बात ये है कि वो जो भी है, अभी तो मुझे भी बहुत गंदे सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों पे भी तो कमेंट कर रहे हैं, बहुत गंदे कमेंट कर रही थी मेरे को कि भैया ये है वो है, हलाला की पैदाइश। ये तो एक तो हर चीज मुसलमानों पे घूमकर पता नहीं कैसे आ जाती है इन लोगों की, इधर करो उधर करो, कुछ भी करो, अच्छा बोलो बुरा बोलो। हाँ, मुस्लिम कंट्री में रहकर आई है, उनका ये इतने टाइम तक नमक खा कर आई है, इतने टाइम तक, और उन्हीं के लिए वो नमक हरामी कर रही है लड़की। कैसे ही लोग हैं, तो अब पता नहीं मुझे इन लोगों पे से इनका दीन ईमान नहीं है, तो इनके बारे में हम ना बात करें तो ज्यादा बेहतर है। वो तो कहती है हिंदुत्व को मजबूत कर रही है, वो हिंदुत्व को मजबूत कर रही है। आप ये देखिए ना, उनको बुला के माला भी तो पहनाई जा रही है, अवार्ड फंक्शन में उनको अवार्ड भी तो दिए जा रहे हैं। तो ये कर कौन रहा है? बीजेपी तो कर रही है। ये कुछ अच्छा कर रहे होंगे तभी तो उनको बुला के। आप यहाँ पर 2 लोगों को पकड़ो, उनको गाली बको, उनका सर फाड़ दो, आपको भी बीजेपी बुला लेगी, आपको भी वहां पर माला पहना देगी। तो यही अच्छा कर रहे हैं, इनका यही अच्छा काम है। मैं यहाँ पर 2 लोगों को पकड़ूंगी, सीजेपी वालों को गाली बकूंगी, अभिजीत दीपके को गाली बकूंगी, सोनम वांगचुक को गाली बकूंगी, उनके ऊपर गाली फोड़ दूंगी, ये सब चीजें करूंगी। मुझे अगले दिन बीजेपी बुलाएगी भी, अच्छे खासे पैसे भी देगी, माला भी पहनाएगी और अवार्ड फंक्शन में भी बुलाएगी। तो ये सब चीजें ही वो कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, अगर आप ये सब उनके तलवे चाट रहे हैं, तो आपको बुलाया जाएगा। वो कह रहे हैं ना सनातन को मजबूत कर रहे हैं, जहाँ भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो आवाज उठाती है। सनातन को कोई मजबूत करने का किसी को शौक नहीं है मजबूत करवाने का, ठीक है। पहले भी
पहले भी सरकारें चलती आई हैं, बहुत टाइम पहले भी कोई हिंदुत्व कमजोर नहीं था, कुछ कमजोर नहीं था। अब भी तो मुसलमान, मैं तो सोच रही हूँ, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि मुस्लिम तो वैसे ही रह रहे हैं जैसे पहला रहता था, ठीक है। बट जितना अब हिंदुओं के साथ अत्याचार ये कर रहे हैं, हिंदू की सरकार बोलकर हिंदुओं के बुलडोजर चलवा देते हैं, झुग्गियां तुड़वा देते हैं, भाई सब हिंदू ही तो हैं। शालीमार में इतना सारे वो तुड़वा दिए, जब राम मंदिर बना तब इतना राम मंदिर में इतनी मोटी चोरी हो गई। सब हिंदुओं के साथ तो हो रहा है, मुसलमानों के साथ थोड़ी हो रहा है। कोई मस्जिदों में जाकर योगी जी ने कह तो दिया चुन चुन के अंदर डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को चोरी करने वाले को। कब करेंगे उन्होंने तो, इनके तो लोगों ने ये भी कह दिया कि भैया हिंदू का पैसा है, हिंदू का पैसा है, हिंदू चोरी कर रहा है, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। चौधरी ने कहा तो, हाँ चौधरी नहीं, वो बोल रहे हैं कि जिसने चोरी करी है हिंदू नहीं करी है, तो आपको क्या दिक्कत है? हाँ वही तो, कि भैया हिंदू का पैसा हिंदू चोरी कर रहा है, मतलब ये तो इनकी बात है कि हिंदू का पैसा हिंदू चोरी कर रहा है तो क्या ही फर्क पड़ा। खैर कोई बात नहीं, मुझे कोई उस चंदे से फर्क भी नहीं पड़ता, वो किसी ने भी दिया हो भैया, हमने तो उसमें कोई पैसा नहीं दिया है, हमारा उससे कोई वो नहीं है। तो अब उनका पैसा वो चोरी करे या ना करे, ना हमने उसमें चंदा दिया और ना ही हमें उससे वो। बट हाँ, जिन हिंदुओं ने दिया है, जिनकी आस्था का वो प्रतीक रहा है राम मंदिर, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए वो बहुत गलत है। लेकिन जो पुरानी सरकारों की आप बात कर रही, भाजपा तो कहती है पुरानी सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने तो लूटने का काम किया, कहाँ बचा लूटा तो ये रहे। मुझे सांस भी वही दे रहे हैं क्या हमें? मतलब हम सांस भी मोदी जी की वजह से कंगना ले पा बोलती रहे है ना, हैं। कंगना रनावत असली आजादी जो है 2014 के बाद हाँ, वो जो आजादी कर आई है, अपनी आजादी लेकर आई है बॉलीवुड में, सबको मालूम है वो कितनी बड़ी आजादी। तो हमें उसकी आजादी की हमें पता, हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो एक टाइम पे क्या रही है क्या नहीं। वो इतनी होशियार न बने, जनता के सामने सब कुछ है। आप क्या थी एक टाइम पे, क्या रही हैं, और 2014 के बाद अपना नाम आप बहुत फेमस कर रही हैं, बट उससे पहले आपने क्या क्या किया है सबको मालूम है। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में यहाँ पर नहीं जा रही हूँ, ना ही उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ लोग समझ जाएंगे खुद ही। आपको मुझे क्या पागल औरत कैसी लगेगी? पागल औरत, मेंटली इल है वो, कैसी ही लगेगी वो जो ये बात बोल रही है। हाँ, सुंदर बहुत है। 2014 के बाद अगर हम बात करें, 2014 के बाद उसको आजादी मिली है, कोई ये कह रहा है, मतलब भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, बाबा साहेब, इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, जिनके वजह से हम मतलब आज हैं, जिनके वजह से आज हमारे को सब कुछ आज़ादी मिली, हमें सारे अधिकार मिले, उनके वजह से आज हम यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं। उनका सब कुछ पाने में आज़ादी किसने दिलाई? मोदी जी ने। मोदी जी आज़ादी दिलवा रहे हैं आके, मोदी जी ने ही सब कुछ किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब सांस लेने का अधिकार भी, मतलब मोदी जी ने ये बताया कि भाई बच्चा कैसे पैदा होता है, उससे हम पैदा हुए। हमें उससे पहले ये भी नहीं पता था कि भैया खुद के बच्चे नहीं है, उससे पहले हमें ये भी नहीं पता था कि भैया इंसान दुनिया में आता कैसे। वो तो कहते हैं बायोलॉजिकल में हुई नहीं, वो तो खुद भी बायोलॉजिकल है नहीं। तो मुझे नहीं समझ आता कौन से ही अंधभक्त है जो ये मानते हैं कि सब कुछ मोदी जी की वजह से मिला है। मुझे तो 2014 के बाद कुछ नहीं दिखा। नहीं, वो इसलिए कह रही